आदमी की यात्रा स्वयं से शुरू होती है और स्वयं पर ही समाप्त भी होना है। इन यात्राओं के बीच हमारा बचपन से शुरू हुआ जीवन मृत्यु शैया पर लेटा हुआ शरीर के बीच कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। और जन्म के बाद से ही हमारे संस्कार, समाज का प्रभाव, परिवार का संस्कार, परिवार का सोच विचार भरपूर मात्रा में थोपे जाते हैं हम सभी पर। अब इसे पूरा करते करते हम सब अपना जीवन गुजार देते हैं। अगर होश ना हो तो इसे लक्ष्य मानते हैं, इसे अपना जीवन का उम्मीद, इसी का अपना जीवन का उद्देश्य माना जाता है। परंतु आप कभी अकेले में बैठकर सोचें कि ये तो अब हुई आपका जन्म की बात की कहानी। आपका जन्म से पहले आप क्या थे? आपका तो यहाँ एक प्रकटीकरण हुआ है और इस प्रकटीकरण यात्रा के बाद आपका विलोपन भी पहले से निर्धारित है, पहले से तय है। सवाल ये उठता है कि हम करें तो क्या करें, कैसे करें? हम सभी मानव हैं और हम सभी मानव का इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा विकसित चेतना है। चीज़ों को सोचने की, समझने की, अनंत की यात्रा को जानने की, अनंत की यात्रा को जानने की न कहें, अनंत की यात्रा पर जाने की, क्योंकि वो तो अनंत है, उसे कोई पूरी तरह कह भी नहीं सकता। भगवान बुद्ध से एक बार उनके शिष्य आनंद पूछते हैं कि भगवान, आपने तो सत्य को जाना है, सत्य को पहचाना है और हम सभी को शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या आप अपनी पूरी बात को हम सबसे कह दिए? जितना आपने सत्य जाना, क्या आपने पूरी बात बता दी जो आपने जाना? भगवान उस समय एक नदी की ओर इशारा करते हैं, एक मुट्ठी रेत नदी में से उठाते हैं और कहते हैं, आनंद, इस नदी में जितने रेत हैं उसको सत्य मान लिया जाए तो जो इस मुट्ठी में जितना रेत है मैं सिर्फ उतना ही तुमसे कहा हूँ और इससे ज़्यादा कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी यात्रा अनंत है। यात्रा की शुरुआत होगी कैसे? आपकी होश से, आपका अवेयरनेस, आपकी जागरूकता, रोज़ की ज़िंदगी में आपके बंधन, आपका मुक्ति, आपका सोचने का तरीका, इन सब को साफ साफ वैसे देखना होगा जैसे ये हैं वैसे नहीं, जैसे देखकर आप इसे
प्रतिक्रिया देते हैं या आप जो इसे देखकर परिणाम चाहते हैं। जैसे मैंने एक घर को देखा जो मेरा था और उसका एक कमरा बर्बाद हो चुका है किसी वजह से। मैं चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं चाहता हूँ या आप चाहते हैं कि मेरा कमरा बर्बाद ना हो, सुरक्षित रहे, सलामत रहे, दिखने में सुंदर हो। ये आपकी चाहत है। कमरा की सच्चाई क्या है? किसी वजह से कमरा ख़राब हो गया, रहने लायक नहीं रहा। तो जो कमरा की सच्चाई है वो सच्चाई है। जो आपने चाहा वो आपका अपना इच्छा है। तो जिस किसी व्यक्ति को सत्य की यात्रा पर जाना है, कुदरत के कानून को समझना है, संस्कारबद्धता को समझना है, तो चीज़ों को वैसे देखने का प्रयास शुरू करना होगा जैसा वो है, जैसा वो मूल अवस्था में है। संस्कारबद्धता से उसे नहीं देखना होगा। इच्छाओं से परे रहकर बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी प्रतिक्रिया के, ठीक वैसे जैसे वो है। यात्रा की शुरुआत तो यहीं से होगी और हम सभी इस यात्रा पर चल रहे हैं। आप भी चल सकते हैं। बने रहिएगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी वीडियो के श्रृंखला के साथ। तब तक के आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।